गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, फिर आज का नया देखेंगे। पहला एग्जांपल 85, फॉर ड्राइविंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर 5 मिनट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट 900 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सोर्स। आपको जो ईएमएफ पढ़ाया था इसकी वैल्यू थी वर्क डन बाय टोटल चार्ज क्यू। अब यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू दी गई है कितनी, 900 जूल। करंट दिया गया है 3 एम्पियर, टाइम दिया गया है 5 मिनट विच इज़ 5 into 60 that is 300 सेकेंड। ना ईएमएफ के बारे में अगर हम देखें, सबसे पहले हम Q निकालेंगे। Q चार्ज इक्वल्स I into T which is equals 3 into 300 that is 900 कूलम। इतने का चार्ज है, तो EMF of the cell is given by 900 joule by 900 कूलम that is 1 volt। जो जूल पर कूलम है अपन इसको वोल्ट बोलते हैं। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आपके इसमें कंसेप्ट सब क्लियर होंगे ये क्वेश्चंस में EMF के। नाउ सेकंड क्वेश्चन, a voltmeter of resistance 998 ohm is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance 2 ohm. Find the potential difference across the voltmeter that across the terminals of the cell and percentage error in the reading of voltmeter. Alright, वो परसेंटेज एरर वाला पार्ट हम लोग अभी छोड़ते हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो अपन बाद में बताएंगे। पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपके पास एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल का EMF कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2। इसके अक्रॉस पे एक वोल्टमीटर लगाया गया, लगा देते हैं। नाउ व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर? आर की वैल्यू दी गई है 998 ओम, राइट। तो अपन को निकालने का है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर। इसका मतलब वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है, डायरेक्टली बात है। तो सबसे पहले करंट आई निकाल रहे हैं। आई निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, V बाय आर इक्विवेलेंट। अब ये बेसिक चीज़ है, करंट इक्वल्स V बाय आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आपके पास आर इक्विवेलेंट कितना है, 2 ओम है, 998 सीरीज़ में लगे हुए हैं। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ें, मैं आज पढ़ाऊँगा सीरीज़ एंड पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 2 + 998 विच इज़ 1000। सो करंट की वैल्यू हो गई 2 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज़ 0.002 एम्पियर। इतना करंट है, राइट। तो पोटेंशियल, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अक्रॉस द वोल्टमीटर? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर या वोल्टमीटर इक्वल्स IR। इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है इनटू रेजिस्टेंस R। ये हमेशा याद रहे, ये मैं आज भी बताऊंगा दोबारा। कोई भी रजिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, दैट इज़ 0.002 इंटू 998 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 119, 1.986 वोल्ट। मतलब एग्जैक्टली वही 2 वोल्ट है। सो इससे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, व्हेन वोल्टमीटर is connected across a cell in open circuit, it gives, it shows EMF of cell।
आप बोलेंगे सर 2 वोल्ट तो नहीं दिया गया, ये बहुत ही अप्रॉक्सीमेट रीडिंग है, 1.986 आया है अप्रॉक्सीमेटली, आपके पास क्या है 2 वोल्ट आया है। सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर डेट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। वही एक ही बात है, राइट, इसमें कोई इशू नहीं है। डन। नाउ परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अब आप देख सकते हैं परसेंटेज एरर क्या है। आप देखते हैं कि इसमें ये लिस्ट काउंट एरर आएगा, लिस्ट काउंट एरर। देखो लिस्ट काउंट एरर कैसे आएगा मैं समझाता हूँ। लिस्ट काउंट एरर क्या होता है पहले वो बताता हूँ, समझना। मान के चलो आपके पास एक स्केल है, एक लाइन हम लोग खींचते हैं, ये एक लाइन खींची मैंने, ठीक है, और इसको हम लोग मेज़र करेंगे, एक स्केल से मेज़र करेंगे, एक रूलर से इस लाइन की लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, ठीक है। अब जब हमारे पास स्केल है, ये हो गया आपके पास 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3। एंड सो अब आप देखोगे यहाँ पर एक आया, अब मैं इसकी रीडिंग देखना चाहूँगा, ठीक है, मार्क किया, इसकी रीडिंग कुछ इधर आ रही है, इसकी रीडिंग मार्क किया, इसकी रीडिंग कुछ इधर आ रही है। तो आप बोलेंगे सर ये तो 3.4 और 3.5 के बीच में कोई एक टर्म है। तो यहाँ पर आपके पास या तो बोलेंगे रीडिंग is between 3.4 and 3.5 ऐसा बोलेंगे, बिकॉज आप यहाँ पर 3.45 तो बोल नहीं सकते, 3.41 तो बोल नहीं सकते, बिकॉज ये स्केल डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक ही मेज़र करेगा। मतलब अगर ये सारी रीडिंग सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो लिस्ट काउंट इधर कितना है, लिस्ट काउंट इधर कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, यही यहाँ पर लिस्ट काउंट है, राइट। तो आप यहाँ पर अगर इसकी रीडिंग आप क्या लिखेंगे पता है, जब भी 4 और 5 के बीच में आएगा योर आंसर मस्ट बी, सो रीडिंग इज़ 3.4। हमेशा लोअर लेते हैं, हायर नहीं लेते हैं, हमेशा लोअर रीडिंग लेते हैं। मतलब इफ़ लेंथ इज़ 3.49 then also it is considered 3.4। मतलब जब तक 3.5 नहीं हो जाता तब तक आपके पास ये क्या कंसिडर किया जाएगा, 3.4 ही कंसिडर किया जाएगा। या इनफैक्ट जब 3.4999 भी करते जाओ, बहुत क्लोज टू 5 ले लो, जब तक पूरा 3.5 के ऊपर नहीं आ जाता तब तक हम क्या करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, 3.4 कंसिडर करेंगे। ये मेज़रमेंट का तरीका होता है। इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। कोई मत बोल देना कि सर इसको हम 3.41 लिख लें, 3.42 में लिख दें। चलो मैं मान लिया 3.41 है, कैसे मेज़र किया, स्केल तो आपके पास मिनिमम कहाँ तक दे सकता है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। अब 0.1 मिलीमीटर और एक्स्ट्रा कहाँ से लेकर आ गए, 3.41 कहाँ से लेकर आ गए, या 3.42, इधर देखकर तो नहीं बता सकते ना। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर एरर आ रहा है, और एरर मैक्सिमम एरर कितने का आ रहा है। देखो आप बोलेंगे सर अगर लेंथ 3.4999 भी है तब भी हम कंसिडर क्या किए, 3.4। तो आपके पास मैक्सिमम एरर
क्योंकि एरर जब भी लिखते हैं हम मैक्स एरर लिखते हैं। मैक्स एरर आपके पास इधर कितना आ सकता है, 0.1 सेंटीमीटर, बिकॉज 3.49999 को भी आप क्या लिखते हैं, 3.4 लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर, मतलब वेरी क्लोज टू 5 को भी आप क्या लिखते हैं, 3.4 लिखते हैं। अगर इसकी लेंथ अगर 3.49999 भी है तब भी आप इसको क्या कंसिडर करेंगे, 3.4 कंसिडर करेंगे। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर, राइट। तो यही आपके पास यहाँ सिनेरियो है। हमारे पास जनरली वोल्ट मीटर एक रीडिंग तक ही मेज़र करता है, 0.1। तो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट, और यही उसका क्या है, एरर है। तो आपके पास यहाँ पर एरर की वैल्यू क्या आ रही है, एरर इक्वल 0.1 वोल्ट। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, एरर बाय ऑब्जर्व्ड रीडिंग, ऑब्जर्वेशन इनटू 100, राइट। ये आपका एक मतलब है। अच्छा, ये जो लिस्ट काउंट एरर मैंने आपको पढ़ाया अभी, ये आप 11th में पढ़े होंगे, राइट। मैं आपको बस खाली समझाने की कोशिश किया कि लिस्ट काउंट एरर होता क्या है, किस तरीके से हम लोग लिस्ट काउंट एरर वाले सवाल अगर कोई आ गया तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट, see in the circuit shown below in the figure 3.97 the voltmeter reads 1.5 volt। मतलब अभी ये ओपन की है, देखो अभी तक के क्लोज्ड नहीं है, मीन्स when circuit is open reading of a voltmeter across cell equals 1.5 वोल्ट। इसका मतलब ये है EMF ऑफ सेल इक्वल्स 1.5 वोल्ट। आपको ये बात मैं पढ़ाया हुआ हूँ। अगर ओपन सर्किट है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो EMF ऑफ द सेल किसके साथ बरोबर रहेगा, 1.5 वोल्ट। नाउ व्हेन द की इज क्लोज्ड द वोल्ट मीटर रीड्स 3.15 वोल्ट, राइट। व्हेन की इज क्लोज्ड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V इक्वल्स 1.35 वोल्ट। तो आपको ये EMF तो चेंज नहीं होने वाला, चाहे की ओपन रहे चाहे की क्लोज्ड रहे, EMF तो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, राइट। अच्छा, करंट एमीटर की रीडिंग एंड एमीटर रीड्स I इक्वल्स 1.5 एम्पियर, डन। ऐसा आपको गिवन है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है V इक्वल्स EMF माइनस I स्मॉल r, वे स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V आपके पास 1.35 है, EMS 1.5 है, माइनस 1.5 इंटू R। नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आपके पास 1.35 माइनस 1.5 कर दो, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.35 माइनस 1.5 माइनस 1.35 इक्वल्स 1.5 R। नाउ 10 से 5 गया 5, 4 से 3 गया 1, 0.15 इक्वल्स 1.5 R। तो अब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0.15 डिवाइडेड बाय 1.5। तो वैल्यू देख लो, 0.1 ओम, ख़त्म।
ये बात आप समझो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपके पास पहला वाला जो रीडिंग है वो ओपन सर्किट रीडिंग है, और मैंने आपको ये बात पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ईएमएफ ऑफ द सेल इज सेम एज वोल्ट मीटर सर्किट व्हेन सर्किट इज ओपन। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी तो वही आपके पास ईएमएफ होगा, पर जब सर्किट क्लोज हो जाएगी देन वोल्ट मीटर इज गिवन बाय रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इज गिवन बाय ई माइनस आई आर, वेर आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट, a cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm is connected to a 3.9 ohm external resistance. What is the potential difference across the terminals of the cell? देखो, इसमें आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप एक इंटरनल रेजिस्टेंस को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखो, आप इंटरनल रेजिस्टेंस को लेके टेंशन में मत आइए। आप इस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, दैट इज़ 3.9 प्लस 0.1, दैट इज़ 4 ओम। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल? जब आर इक्विवेलेंट आ गया, इसका मतलब आपके पास तो सीधा सीधा ये है, दिस इज़ आर इक्विवेलेंट एंड दिस इज़ बैटरी। तो अपन को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, इसका मतलब मेरे को ये निकालना है। आप बोलेंगे सर उसमें आर को भी इंक्लूड करना है, स्मॉल आर। यस, क्यों स्मॉल आर को इंक्लूड करना है? बिकॉज ये स्मॉल आर को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के से ट्रीट कर लेंगे, बट इट इज़ इनसाइड द बैटरी। हम ट्रीट कर सकते हैं, पर जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, तो ये तो लेना ही पड़ेगा, इंटरनल को भी लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करंट आई निकाल दें सर्किट में। आई की वैल्यू होगी V बाय आर इक्विवेलेंट, दैट इज़ 2/4, दैट इज़ 0.5 एम्पियर, राइट। तो उसके बाद आपके पास व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, E माइनस आई स्मॉल आर। EMF ऑफ द सेल इज 2 माइनस 0.5 इंटू 0.1, ख़त्म। तो 2 माइनस 0.05, दैट इज 1.95 वोल्ट। इतना आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल वर्क कर रहा है 2 वोल्ट का, अंदर में रेजिस्टेंस की वजह से डिलीवर कितना हो रहा है, 1.95 वोल्ट। अंदर का इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस की वजह से अंदर में भी खर्चा हो जा रहा है, राइट। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर देखो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल वे मेजर्ड अगेंस्ट डिफरेंट करेंट्स फ्लोइंग थ्रू द सेल। A graph was drawn which was a straight line A, B, C as shown in the figure. Determine from the graph EMF of the cell, maximum current obtained from the cell and internal resistance of the cell. देखो concept देखो, EMF of the cell is when EMF equals potential difference across cell when circuit is open। ये तो आपको बताया है, which implies when current in circuit is 0। सर्किट ओपन का मतलब करंट 0, मतलब करंट 0 पे जो पोटेंशियल दिखाएगा वो आपके पास कैसा है, EMF ऑफ द सेल है। नाउ आप इस ग्राफ के थ्रू देखें, इस ग्राफ के थ्रू देखेंगे यहाँ पर करंट 0 है, करंट 0 पे जो पोटेंशियल दिखाया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल। तो आपके पास पहला वाला आपके पास ऑप्शन आपके पास कितना आ रहा है,
EMF ऑफ द सेल की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, चेक कर लो। 1.2 और 1.6 के बीच का कोई एक नंबर ले लो, क्योंकि बीच में ही तो दिखा रहा है, राइट। इट्स ए स्ट्रेट लाइन, नहीं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लो। अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। ABC एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको हाइट भी पता चल जाएगी। ये 0.28 है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिमेट्री ये लगा लीजिए। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है। ABC पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ मैं। D O तो वो मार्क है, EFG। तो मेरे ख्याल से आपको ये पढ़ा होगा ट्राइंगल GH, ट्राइंगल CGH इज सिमिलर टू ट्राइंगल ODH। तो अगर सिमिलर है हम आराम से लिख सकते हैं GH बाय OH इक्वल्स CG बाय OD। तो GH की वैल्यू, ये तो सिमिलरिटी प्रिंसिपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। मैंने बस दो ट्राइंगल लिया है, CGH ODH, सिमिलर है दोनों ट्राइंगल। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड वाला आपके पास रेशियो भी इक्वल होगा, मतलब CG बाय OH इक्वल्स मतलब GH बाय OH इक्वल्स CG बाय OD। तो GH की वैल्यू कितनी है, 0.28 माइनस 0.2 दैट इज़ 0.08। OH की वैल्यू है 0.28, CG की वैल्यू आपके पास 0.4 और बाय OD। तो अब क्वेश्चन खत्म है। OD इक्वल्स 0.4 इंटू 0.28 बाय 0.08। तो ये 0.4 इंटू 0.2 और ये 0.2 से काटेंगे, ऊपर बनेगा 1.4, जो कि मैं बोल रहा था। तो आपके पास D की वैल्यू हो गई, EMF ऑफ द सेल आपके पास क्या हो गया, 1.4 वोल्ट, राइट। तो जिस तरीके से आपको बताया सिमिलरिटी करके, सिमिलरिटी से ग्राफ से निकाल लिया, तो वो पॉइंट हो गया आपके पास, EMF हो गया। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बिट आपको पूछा है मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। अच्छा, मैक्सिमम करंट आपको कैसे पता चलेगा कि सेल से मैक्सिमम करंट कितना आ रहा है, वो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 0.28 का करंट आ रहा है जब EMF अक्रॉस द सेल 0 है। सेल के अक्रॉस का EMF जब 0 है, मतलब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल जब 0 है, तब आपके पास करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, राइट। और ये रहा Imax, ग्राफ से दिखाई दे रहा है 0.28। तो अब आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस C, तो V इक्वल्स E माइनस IR। कोई भी पॉइंट पे यूज़ कर लो, कोई भी पॉइंट, आप चाहे A यूज़ कर लो, B यूज़ कर लो, C यूज़ कर लो या H यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ कर लो। मैं H लेके कर लेता हूँ। V की वैल्यू 0 है, EMF की वैल्यू 1.4 माइनस I की वैल्यू 0.28 R, तो 0.28 R इक्वल्स 1.4, R की वैल्यू हो गई 1.4 बाय 0.28। अब आप इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। तो आप कोई भी पॉइंट लेके कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर आप ये वाला पॉइंट, H वाला पॉइंट क्यों लिए हैं, क्या हम C वाला पॉइंट ले सकते हैं, ले लो C वाला पॉइंट। सेम फॉर्मूला V इक्वल्स E माइनस IR। C वाले पॉइंट पे EMF कितना है, 0.4, सॉरी वोल्टेज, EMF तो 1.4 निकाला, I की वैल्यू उधर कितनी है, ये वाला पॉइंट 0.2 है। अब आप देख लो 0.2 R इक्वल्स 1, R इक्वल्स 1 बाई 0.2 विच इज़ 5 ओम। कहीं से भी निकाल के देख लो, चाहे आप C पॉइंट लो, B लो, A लो, आपको सारी जगह पे वैल्यूज़ मिल जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की। हाँ, D मत लेना, बस D में तो नहीं मिलने वाली क्योंकि करंट 0 है। तो आप A, B, C, H में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं।